दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास क्या है, ये जाना कि इतिहास क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा। हम लोग ने भारतवर्ष का इतिहास शॉर्ट में ही जाना, ठीक है। इसके बाद से हम लोग ने जाना कि इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, उसको थर्ड पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका प्राचीन इतिहास, सेकेंड है आपका मध्यकालीन इतिहास और थर्ड है आपका आधुनिक इतिहास। यहाँ तक तो आपका पिछले क्लास में हो गया था, ठीक है दोस्तों। इसके आगे जब हम बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी हमारे साथ वॉच करिए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, ठीक है दोस्तों। स्रोत आप समझ रहे होंगे, स्रोत या साधन एक ही चीज होता है। यानी इतिहास जानने के हमारे कौन कौन से साधन हैं, ठीक है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड की राइटिंग जो है उसको मैनेज करिएगा आप लोग। सबसे पहले आपका आ जाता है इसमें धर्म ग्रंथ। सेकंड दोस्तों आपका आ जाता है इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद थर्ड आ जाता है आपका विदेशियों का विवरण। फोर्थ आ जाता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों ये हो गया आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत या साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला इसमें है धर्म ग्रंथ, फिर है ऐतिहासिक ग्रंथ, थर्ड है आपका विदेशियों का विवरण, फोर्थ है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। दोस्तों तो जब धर्म ग्रंथ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपका वेद, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका वेद। दोस्तों धर्म ग्रंथ में है सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो आपका वेद है। दोस्तों वेद की रचना आपकी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था, ठीक है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड छोटा है, मैनेज करिएगा, वैसे मैं समझा दे रही हूँ चीजें आपको। दोस्तों वेद की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी। वेद चार होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पहला कौन सा वेद है आपका? ऋग्वेद है। जो सबसे प्राचीन वेद है आपका वो है ऋग्वेद को माना गया है, ठीक है। इसके बाद से आपका है ऋग्वेद की रचना किसने किया था? दोस्तों ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र जी ने किया था। कोई कोई वर्ड में लिख दे रही हूँ। वेद की रचना ये तो हो गया आपका महर्षि कृष्णद्वैपायन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद इसमें ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 तो 28 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है दोस्तों। 10,462 ऋचाएं हैं। दोस्तों ऋग्वेद के गाने वाले को हम क्या कहते थे? होत्री कहते थे, ठीक है। ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे उनको हम होत्री कहते थे।
ये तो हो गई आपकी ऋग्वेद से संबंधित चीजें। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड आपका आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है दोस्तों? गद्य एवं पद्य से संबंधित है। यजुर्वेद को गाने वाले को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे, अध्वर्यु। यजुर्वेद के गाने वाले को अध्वर्यु कहते थे। थर्ड आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद के गाने वाले को क्या कहते थे? सामवेद के गाने वाले को उदात्री कहते थे। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित था? गायन से संबंधित था। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ आपका अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें क्या किसका वर्णन है? जादू, टोना, शाप, वशीकरण आदि इन सब चीजों का उसमें ज्यादा वर्णन किया गया है। दोस्तों मनुष्य के जो विचार थे और उनके अंधविश्वास थे, उन्हीं का वर्णन हमारा जो अथर्ववेद है उसमें मिलता है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला वेद क्या है? हमारा अथर्ववेद है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई आपकी धर्म ग्रंथ से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाता है रामायण एवं महाभारत। रामायण एवं महाभारत। महाभारत दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, रामायण की रचना किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था, और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। ये महाकाव्यकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका दोस्तों, ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, वाल्मीकि जी एवं वेद व्यास। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य आ जाता है। फिर आपका आ जाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य। ठीक है दोस्तों, ये आपका जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य यानी जातक कथा, ये सब किससे संबंधित था? बौद्ध साहित्य जो था महात्मा बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, बौद्ध साहित्य क्या था? इससे महात्मा बुद्ध से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आपका, ये सारी चीजें तो हो गई। इसके बाद आपका सेकेंड आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था। उन्हें ही हम चाणक्य भी कहते हैं। उनका एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था। किस काल का विवरण इसमें है? मौर्य काल का। ठीक है दोस्तों, इसमें किसका विवरण है? मौर्य काल का विवरण है। और राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। इसने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इसने मौर्य काल की, चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य काल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला है अर्थशास्त्र। सेकेंड आपका आ जाता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी दोस्तों, ठीक है, ये राजतरंगिणी ये कल्हड़ द्वारा लिखित है। कल्हड़ द्वारा लिखित है दोस्तों, इसे समझ जाइएगा, कल्हड़ द्वारा लिखित है 11वीं एवं 12वीं सदी के। ठीक है, ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, समझ में चीजें आ रही होंगी आपको। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छे डिफाइन करके समझाऊं। ओके, फिर उसके बाद से दोस्तों आ जाता है, ये है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है आपका विदेशियों का विवरण। ये है आपका विदेशियों का विवरण दोस्तों। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका इंडिका। ठीक है, इंडिका विदेशियों के विवरण में आ जाता है इंडिका। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने की थी। मेगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, इंडिका की रचना किसने किया था? मेगस्थनीज ने किया था। उसके बाद से ये किस समय का वर्णन किया है? ये मौर्य काल के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, मौर्य काल के बारे में वर्णन करता है। मेगस्थनीज क्या कौन था? एक यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत था। ठीक है, फिर सेकेंड आ जाता है दोस्तों इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने किया था। ये मौर्य काल के बारे में आपको बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका फाहियान। ठीक
ठीक है दोस्तों। फाहियान, फाहियान क्या था? एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, ठीक है। इसने फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था। ये किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ओके, ये सब विदेशी यात्री थे जो विदेश की यात्रा पे आए थे और भारत के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। थर्ड आपका आ जाता है, इसके बाद से फाहियान के बाद आपका आ जाता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग दोस्तों ये भी क्या था? एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग क्या था? एक चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है दोस्तों। आगे समझ जाइएगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये सारे जो विदेशी यात्री थे दोस्तों, विदेशी यात्री तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका विदेशियों का विवरण। फिर नेक्स्ट आता है पुरातात्विक साक्ष्य। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है आपका? अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका सिक्के। सेकंड क्या आ जाता है आपको? सिक्के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड स्मारक, स्मारक। फोर्थ क्या आ जाता है आपका? फोर्थ क्या है आपका? चित्रकथा, ठीक है। चित्रकथा या ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चित्रकला होगा, चित्रकथा या चित्रकला, चित्रकला लिख लीजिए, ठीक है। अभिलेख दोस्तों, अभिलेख तो बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं करवा दूंगी आपको जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, बहुत सारे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अभिलेख, इसे एपिग्राफी भी कहते हैं, इसे एपिग्राफी भी कहते हैं, एपिग्राफी भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका सिक्के। दोस्तों प्राचीन जो सिक्के थे, प्राचीन सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हो गई दोस्तों आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत या साधन। सबसे पहले आप समझे कि क्या है आपका? धर्म ग्रंथ है। फिर क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। थर्ड क्या है आपका? विदेशियों का विवरण है। फोर्थ क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। धर्म ग्रंथ में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? कि वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है आपका वेद। वेद के अंतर्गत आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? वेद की ऋचाएं क्या है? उनको गाने वाले कौन कौन से हैं? ये सारी चीजें आपको आसान भाषा में मैंने समझाई, शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करिए हमें। उसके बाद से आपको आया होगा, फिर उसके बाद है ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर है विदेशियों का विवरण, फिर है पुरातात्विक साक्ष्य। ये रहा आपका प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन। दोस्तों मैं कोशिश करूंगी कि आपको नोट्स के जरिए ये सारी चीज़ें थोड़ा और वो करके डिटेल करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, लेकिन समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगी आपका ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए, लेकिन नोट्स मैं आपको दे दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने हाथ का जो नोट होता है लिखना, वो सबसे बेस्ट होता है एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों UPSSC पेट की जो परीक्षा हो रही है, मैं बताना चाह रही हूँ उसमें इतिहास से, वो भी खास कर जो प्राचीन इतिहास है आपका, उसमें से आपके जो प्राचीन इतिहास है और जो भारतीय आंदोलन है, इससे आपके 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, श्योर है। अगर दोस्तों आप पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अगर हिंदी और ये हिस्ट्री आपका तैयार है दोस्तों, तो आराम से 20-25 नंबर आप आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्लासेस में कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी लूँ दोस्तों। आपको भी पता ही है त्योहार का टाइम चल रहा है, आप लोग के घर भी त्यौहार रहता होगा, व्यस्तता रहती होगी, हमारे घर भी है दोस्तों। वैसे भी कल बहुत अच्छा त्यौहार है, रक्षाबंधन, भाई बहन का त्यौहार है। आप लोग भी इंजॉय करिए। भगवान आप लोग को, मैं अपने तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों, इसके बाद सबका रक्षाबंधन शुभ हो। फिर इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास रक्षाबंधन के बाद लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं रक्षाबंधन के बाद, तब तक के लिए थैंक यू।